और बड़ी खबर पीएम मोदी के इजराइल दौरे से जुड़ी, जहां आज उनका दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी इजराइल के पीएम नेतन्याहू से डेलीगेशन लेवल की बातचीत करेंगे, जिसमें कई डील्स होने की संभावना है। आज हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील भी संभव है। तो आज इजराइल के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। इससे पहले यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। नेसेट को संबोधित करते हुए मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। तो इजराइल की संसद में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, नेसेट को उन्होंने संबोधित किया। और इस दौरान संसद के अंदर का जो नज़ारा है वो आपके सामने है। सभी सांसद खड़े होकर के मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। आज दूसरा दिन होगा प्रधानमंत्री का इजराइल में, और आज कई डील्स पर भी मोहर लग सकती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगेगी। कई डील्स हैं डिफेंस से जुड़ी हुई, उनको हरी झंडी मिल सकती है। ומחויבות לשותפות ארוכת טווח המבוססת על ערכים משותפים ואינטרסים משותפים בין שתי המדינות. בבקשה אדוני. להתרשם כולכם. तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पहुंचने से लेकर के जब इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको रिसीव किया। शानदार स्वागत हुआ। और उसके बाद अलग अलग मौक़ों पर किस तरीके से प्रधानमंत्री, और देखिए हिंदुस्तान की जो जैकेट्स होती हैं, उस जैकेट में नेतन्याहू यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय लिबास में, भारतीय परिधान में नेतन्याहू। इंडियन ड्रेस। ये विजिट जो है इजराइल की ऐसे वक्त में हो रही है जब उस पूरे इलाके में टेंशन काफ़ी बढ़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है, वहाँ भी प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री ने वहाँ अपनी बात रखी। इस दौरान जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है स्पीकर ऑफ द नेसेट, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इंडियन कल्चरल प्रोग्राम्स, गार्ड ऑफ ऑनर, ये सारी चीज़ें, शानदार स्वागत कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का वहाँ हुआ। इजराइल की संसद में मोदी मोदी की गूंज। भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल की संसद का सबसे बड़ा सम्मान और पीएम मोदी के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट की ये तस्वीरें। एक तरफ भारत इजराइल दोस्ती की नई ऊंचाइयों की गवाही दे रही है, तो दूसरी ओर ये तस्वीरें दुश्मन देशों के कलेजे पर सांप लौटने जैसी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर इजराइल पहुंचे पीएम मोदी। जब इजराइल की संसद में पहुंचे तो पूरा माहौल मोदीमय हो गया। पीएम मोदी के भाषण के दौरान सांसदों ने जमकर तालियां बजाई, कई बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो भाषण के बाद इजराइल के सांसदों में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। पीएम ने भारत का रुख साफ करते हुए कहा, आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं है। हमारी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के पक्ष में है। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family
whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इजराइल के साथ अटूट रिश्ते से लेकर सांस्कृतिक एकता की बात की, तो उससे पहले इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने संसद में पीएम मोदी को दोस्त से आगे बढ़कर अपना भाई बताया और पीएम मोदी के गले मिलने के स्टाइल की तारीफ करते हुए उसे मोदी हक का नाम दिया। My wife Sarah and I greeted you in the airport, and just as you came down the steps, we embraced each other. Because Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act. It's a real thing. It's called the Modi hug. So I want to return the hug here too from every single one of the Knesset members. And it's not only an indication of the personal relations, of the personal friendship between us, but it really reflects the warmth of the tie between our two peoples. आज पीएम मोदी अपने इजराइल दौरे के दूसरे दिन भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:15 पर याद वाशेम का दौरा करेंगे। उसके बाद 1 बजे इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हरगोज के साथ मीटिंग करेंगे, तो दोपहर 2:40 पर पीएम मोदी नेतन्याहू से डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी और फिर 3:25 पर दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी इंडियन जूइश कम्युनिटी के सदस्यों से मिलेंगे और फिर शाम 5:50 पर भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे के दूसरे दिन आज जिन मुद्दों पर डील फाइनल हो सकती है, उनमें डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा, हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील संभव है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डील की उम्मीद है, ड्रोन एआई फ्यूजन में सहयोग बढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर एनर्जी में इजराइल निवेश बढ़ाएगा, फाइनेंस एजुकेशन सेक्टर में समझौता संभव है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रोड मैप तय किया जाएगा। We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting
joint infrastructure development. In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. That is why our teams are working hard to negotiate an ambitious free trade agreement. एक तरफ पीएम मोदी दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, तो देश में कुछ मुस्लिम संगठन पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर खफा है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीएम मोदी के इजराइल दौरे के खिलाफ बयान जारी किया जाएगा। तो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से भी पीएम मोदी के इजराइल दौरे का विरोध जताया जा रहा है। इधर AIMIM चीफ ओवैसी ने भी पोस्ट के जरिए गाजा का राग अलापा और पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर एतराज जताया। और अब खबर शिमला से है, जहां हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच कई घंटों तक नोकझोंक देखने को मिली। ये मामला AI समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसे लेकर दो राज्यों की पुलिस के बीच हाईवे पर जबरदस्त बहस देखने को मिली। इस मामले में दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन देर रात कोर्ट ने तीनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। हालांकि इससे पहले शाम से लेकर देर रात तक दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस की टीम के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के जवान आमने सामने आ गए। मामला ट्रायल मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रही है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैंने FIR सर एक मिनट मुझे बोल लेते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये हाईवे पर ही हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक होती रही और ये मामला AI समिट के दौरान जो शर्टलेस प्रदर्शन हुआ था उस सिलसिले में हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस कुछ आरोपियों को पकड़ने के लिए हिमाचल पहुंची थी। हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है। किसी रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह एक तरफ दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल पुलिस। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, मीडिया के सामने करा, एक मिनट, एक इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रही है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैंने FIR सर एक मिनट मुझे बोल लेते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक ले। आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी FIR है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ, सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुनिए तो कहा जा रहा है सर, बंदे हैं वो वहाँ पे थे। अधिकारियों के बीच नोक-झोंक की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में ले लिया। दरअसल मामला AI समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रदर्शन से जुड़े युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शिमला में छिपे हैं, जिसकी सूचना पर शिमला पहुंची दिल्ली पुलिस ने शिमला के रोहडू से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली लाने लगी। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही सोलन पुलिस को लगी, तो राज्य पुलिस के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को धर्मपुर में चंडीगढ़ कालका शिमला हाईवे पर बैरिकेडिंग करके रोक लिया और कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए FIR दर्ज की, जिस दौरान हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूँ? नहीं लेना आपने, मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूँ? अभी आप किसी जाएंगे, आपके ऊपर FIR में बोलो, मेरे को आपसे तो सर FIR तो आपने की 8-11 पे था, मैंने जब भी की मेरे को आपसे सर एक मिनट, मैं पहले FIR मेरी FIR रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ, अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात है आपके ऊपर FIR कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए, मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है? मैं आपको ये बोलूँगा।
FIR मेरे को साइन की। देखो मैंने जो सुनना मेरी FIR आपकी बात सुन ली, FIR ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को बिजनेस एग्रीमेंट लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपने आंखों से देखा है, मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। सर अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ, कोर्ट से कितने बजे निकला तो हूँ? आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर मैं आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी एक FIR रजिस्टर हुई है आपके ऊपर, आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई सर हम यहीं बैठे, हम यहीं बैठे। हाँ आ जाओ। हिमाचल पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लोगों को बिना सही प्रोसेस फॉलो किए गिरफ्तार किया था। ऐसे में राज्य पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को और गिरफ्तार किए गए 3 युवकों को रोका। सभी को शिमला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया और दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया गया। करने दो, आप कर क्या रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला आपने कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, है ना? कोई नहीं। Right, sir, आप you are in the public place, sir. We are not doing anything. मेरे को आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, कोई मेरे को करने दीजिए और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल कर मैं कर रहा हूँ, आप सुनेंगे मेरी बात? मैं कोऑपरेट कर तो रहा आप हूँ। मुझे सुनाइए। मैं तो आपको आधे घंटे से बोल रहा हूँ। सर मैं बोल सकता हूँ, इस साइड में मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए। आपने बोला आपने कागज नहीं दिया, मैंने आपको आप कागज देखिए, मैं आपको कागज ये तो आप अभी दिखा रहे हैं, आपने सुबह एक कागज आप कागज देखिए। पकड़े गए तीनों यूथ कांग्रेस के वर्कर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रदर्शन के बाद ये शिमला के रोहड़ू में छिपे थे। हालांकि शिमला की अदालत ने यूथ कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन मामले में अब हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने सामने है। दूसरी ओर मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार आरोपियों को बचाने के लिए ये सब कर रही है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज का दिन भी पीएम मोदी का बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। सबसे पहले पीएम मोदी आज यरूशलेम में याद वाशेम जाएंगे। याद वाशेम इजराइल का आधिकारिक और विश्व प्रसिद्ध होलोकॉस्ट स्मारक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा मारे गए 60 लाख यहूदियों का स्मृति स्थल है। इसके बाद पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डेलीगेशन स्तर की बातचीत होगी। इस बातचीत के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी आज इंडियन जेविश कम्युनिटी से भी मिलेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी का इजराइल में शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर खुद नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कल इजराइल की संसद को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इजराइल ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विदेश यात्रा के तहत सिंगापुर के बाद जापान में हैं। सीएम योगी ने बुधवार को टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में हिस्सा लिया। इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की। सीएम योगी ने जापानी कंपनियों के सीईओ से कहा कि जापान सूर्योदय का देश है तो भारत सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का देश है। भारत और जापान के बीच पारंपरिक आत्मीय रिश्ते हैं, इसलिए वो जापान के कारोबारियों को यूपी के विकास में भागीदार बनने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। योगी ने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ और सिक्योर रहेगा, इसकी वो गारंटी देते हैं। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमांचल के अररिया जाएंगे। अररिया में वो सुबह 11 बजे लेटी सीमा चौकी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के जिला अधिकारियों के साथ भारत नेपाल सीमा से संबंधित मुद्दों का आकलन करने के लिए बैठक करेंगे। अररिया में अमित शाह वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कल अमित शाह पूर्णिया का दौरा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय सेना को विविधता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण बताया है। पठानकोट में उन्होंने कहा कि सेना की यही भावना सामाजिक जीवन में भी सुदृढ़ होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि सिर्फ सीमाओं की रक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता, आर्थिक मजबूती और सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। भागवत ने कहा कि संघ किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या प्रचार की भावना से काम नहीं करता, बल्कि केवल राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर समाज के बीच सक्रिय रहता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मास्टरमाइंड विभव ऋषि समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
हरियाणा सरकार के साथ 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार चारों आरोपियों को पंचकुला कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बीच इस मामले में एक लेटर सामने आया है, जिसमें हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को 7 महीने पहले ही ऐसे किसी संभावित बैंक घोटाले की आशंका का जिक्र है। सरकार को पिछले साल जुलाई में ही इस गड़बड़ी की भनक लग गई थी, जिसे लेकर वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने भी सभी विभागों को लेटर लिखकर अलर्ट किया था। और अब बड़ी खबर झारखंड के दुमका से है, जहां सिगरेट लाइटर गैस से लदे एक ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर होने से एक बड़ा हादसा हुआ। इस टक्कर के होते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में एक खलासी जिंदा जल गया, जबकि 2 और लोग बुरी तरह जख्मी हुए। यह हादसा दुमका रेलवे स्टेशन के करीब रिंग रोड पर हुआ। गैस लाइटर से लदे ट्रक और चिप्स ट्रेलर की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद गैस लाइटर से लदे हुए ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 3 गाड़ियों तक फैल गई। आग से निकली लपटों ने एक दूसरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा एक और खाली ट्रेलर भी जो उसी हाईवे पर था, उसमें भी आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चारों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस घटना में ट्रेलर के खलासी की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 और लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। उस समय बहुत आग का बहुत गोला ऊपर तक फेंका जा रहा था, बहुत बड़ा गोला था, कोई सामने नहीं आ पा रहा था उस समय तक। करीब 20 मिनट बाद आदमी यहाँ तक पहुँचा और उसके 20 मिनट बाद दमकल गाड़ी आई। आने के बाद देखे कि 4 गो इस 3 गो गाड़ी में आग लगा हुआ था। सब हम लोगों ने अपने से दमकल का पाइप खोल करके पानी निकाल करके सब में हम लोग अपने से बुझाए। सब मोहल्ला का लड़का लोग मिल करके आग हम ही लोग बुझाए। उसके बाद आपका जिस गाड़ी में लाइटर रखा हुआ था उस गाड़ी को तो हम लोग 4था नंबर में उसको भी बुझाए। जिंदा आदमी जल रहा था, उसको भी 70% जल चुका था हालांकि, और उसको तब तक पानी नहीं था। दमकल आया 20 मिनट बाद, तब फिर दमकल आने के बाद उसको फिर हम लोग बुझाए। एक आदमी जिंदा जल गया। ये भयानक तस्वीरें दुमका झारखंड की हैं, जहां पर ये हादसा हुआ जिसमें 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और ये किस तरीके से आप देखिए, इस ट्रेलर पर लाइटर लदा हुआ था, सिगरेट वाला लाइटर। जाहिर उसमें जो गैस होती है, लिक्विड गैस, उसकी वजह से ये पूरा ट्रेलर जल करके खाक हो गया। और जो क्लीनर होता है ट्रक का, वो इसमें मौके पर ही जलने से उसकी मौत हो गई। 4 गाड़ियां इस आग की चपेट में आई और देखिए दूर दूर तक ये आग की लपटें दिखाई दे रही। जैसा चश्मदीद बता रहे थे कि काफ़ी देर तक तो कोई करीब जा ही नहीं पाया, क्योंकि जिस ट्रक में लाइटर लदा था वो तो बहुत ही तेज़ लपटों के साथ जल रहा था और उसी की जद में एक जो क्लीनर है उसका वो आ गया। लेकिन जिससे टक्कर हुई उसमें भी आग लग गई। आसपास खड़ा एक और ट्रेलर जो है उसमें भी आग लग गई। कुल 4 गाड़ियां इस आग में जलकर खाक हो गई। एक कंटेनर में पूरी सी लाइटर लोड था। ये अनलीगल हो या लीगल हो, कुछ भी हो, हम लोग ये नहीं पता था। उसको गाड़ी का मतलब गर्म होने के कारण लाइटर फूटना शुरू हो गया। उसके चपेट में 3 गाड़ी आकर के एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब हुआ भैया तो एक गाड़ी का ड्राइवर था, वो 50% मतलब कि जल चुका था। उनको हम लोग भेजे अस्पताल, तो हम लोग ये तो टोटो में जाके हम लोग भेज दिए। इनके बाद जो यहाँ खलासी थे वो तो 50% क्या 80% जल चुके। जब यहाँ दमकल गाड़ी भी आगे खड़ी होकर देख रहे थे, सभी आगे जब पूरे पब्लिक खड़े थे भैया, दमकल गाड़ी आगे खड़े हैं, वहाँ कोई मतलब आगे नहीं बढ़ रहा। तो हम लोग फिर जो जितना भी अपना सर्कल का है पब्लिक है आगे बढ़े, उसको जाके पहले जलते हुए आदमी को भुताएं। इसके बाद 4 गाड़ी का हम लोग भुताएं। देख रहे होंगे कि कंट्रोल हो गई है, आग बुझ गई है। सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई कि एक गाड़ी जो लाइटर लेके जा रहा है उसको पीछे से गाड़ी ने धक्का मारा है और जिसके कारण लाइटर छिटक के निकला है और आग लगी है और 3 गाड़ी जला है, 4 गाड़ी टोटल जली हुई है और इसमें कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। एक का जो सो रहा था गाड़ी में वो जल गया है और ड्राइवर भी जला है, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया है। गाड़ी इधर से आपका देवघर की ओर से उधर से आ रही थी, जो इधर पाकुड़ की ओर जाने वाली थी। जो कंटेनर है जिस पे वो लगा हुआ है, आपका जो लाइटर रखा हुआ है, लाइटर है, उसी में धक्का लगा है, उसी लाइटर से आग लगी है। बड़ी खबर यूपी के मेरठ से, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरठ के बहसुमा थाना इलाके में कल दिन दहाड़े सुरेंद्र उर्फ सुनील सिंह को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो अपने खेत से लौट रहे थे। बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कमर और कनपटी समेत सुरेंद्र को 4 गोलियां लगी हैं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए।
गोली मारने के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेंद्र ने करीब 1.5 साल पहले एक विवाहिता को अपने साथ वो ले आया था। उसके साथ कोर्ट मैरिज करना वो चाहता था। इसे लेकर महिला के पूर्व पति से उसकी दुश्मनी हो गई। सुरेंद्र के परिवार का आरोप है कि इसी कारण महिला के पूर्व पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना भैंसमा के रामराज इलाके में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थाने पर। इसमें तत्काल ही संज्ञान लिया गया। वह थाने की टीम मौके पर पहुंची। वह घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया उपचार हेतु, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें पूछताछ करने पर इस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र उर्फ सुनील मालूम चला है, जो कि रामराज का ही रहने वाला है। और इसमें परिवार द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में, कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां के मिसरोद इलाके में ओवरटेक को लेकर बड़ा विवाद हो गया। आरोप है कि बुधवार शाम को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी साध्वी रंजना के साथ कार चालक ने अभद्रता की। भोपाल के नर्मदापुरम रोड पर एक शख्स ने साध्वी की गाड़ी का ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी। साध्वी रंजन ने जब विरोध किया तो आरोप है कि लड़कों ने साध्वी के साथ अभद्रता की, जिसके बाद साध्वी रंजना ने मिसरोद थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। साध्वी के साथ अभद्रता की खबर बाहर आई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने में बैठ गए। पुलिस ने भरोसा दिया कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैंने हाथ जोड़कर उन लोगों से निवेदन किया कि हम लोगों को जाने दो। मुंबई के मलाड से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो फल बेचने के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। फल बेचने वाले इस शख्स पर आरोप है कि ये चूहे मारने की दवा लगाकर फल बेच रहा था। फल विक्रेता फल पर रैटोल नाम के चूहे मारने की दवा लगाकर फल बेच रहा था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जब ये वीडियो और लोगों की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि चूहे फल खा लेते थे, इसलिए वो फलों पर चूहे मारने वाली दवा लगाकर उसे रखता था। आरोपी का जो नाम है वो मनोज कुमार केसरवानी और बिपिन केसरवानी है। रेटॉल जो चूहा मारने की दवा है, उसको लगा के वो बेच रहे थे, जिसके कारण समस्त लोगों के जान माल को धोखा था, उनकी जीवित हानि हो सकती थी। उसके मद्देनज़र हमने तत्काल गुना दाखिल किया है और दोनों फल विक्रेता को हमने डिटेन किया है। गुजरात के मेहसाणा में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि जावेद ने एक युवती को अपना नाम राहुल बताया और फिर प्रेम जाल में उसको फंसाकर उसका रेप किया। मामले को लेकर पीड़ित युवती के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी जावेद और उसके पिता ने भी मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। ये मामला मेहसाणा जिले के खेरालू का है, जहां एक मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर एक युवती को धोखा देने का मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खेरालू पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें भोग बनना जो लड़की है उसने ऐसी फरियाद की है कि खेरालू का ही एक लड़का मोहम्मद जावेद नूर मोहम्मद सिंधी, उसने हिंदू नाम राहुल पटेल धारण करके ये भोग बनना लड़की से फ्रेंडशिप की थी और बाद में उसके मोबाइल में अपने ये लड़की के फोटोज़ रख के उसको वायरल करने के धमकी देके उससे बार बार संबंध बनाया था। लड़की की फरियाद के आधार पर से एफआईआर दर्ज की गई है। सामने लड़की के घर वालों ने भी लड़के को मारा था, उसमें भी एफआईआर दर्ज की गई है। और अब खबर शिमला से है, जहां हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच घंटों नोकझोंक देखने को मिली। ये मामला एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर 2 राज्यों की पुलिस का हाई वोल्टेज ड्रामा हाईवे पर देखने को मिला। इस मामले में दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में लिया गया, लेकिन देर रात कोर्ट ने तीनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया और तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस वहां से रवाना हो गई। हालांकि इससे पहले शाम से लेकर देर रात तक दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां पर हाईवे पर ही हिमाचल और दिल्ली पुलिस सामने सामने आ गई। दरअसल दिल्ली पुलिस जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, जिन्होंने एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन किया था।
और इसी दौरान उनका सामना हिमाचल पुलिस से हुआ और काफ़ी देर तक ये हंगामा होता रहा, लेकिन देर रात होते होते कोर्ट ने तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस के साथ भेज दिया। हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है। पीसी रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह एक तरफ दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं तो दूसरी तरफ हिमाचल पुलिस। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, यहाँ भी दिखाते हैं, मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट, एक इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रहा है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने FIR सर एक मिनट मुझे बोल दीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, अब सुनिए। मेरी FIR है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी पीसी रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुनिए तो कहा जा रहा है दो बंदे हैं वो वहाँ पे थे। अधिकारियों के बीच नोक झोंक की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में ले लिया। दरअसल मामला AI समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रदर्शन से जुड़े युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शिमला में छिपे हैं, जिसकी सूचना पर शिमला पहुंची दिल्ली पुलिस ने शिमला के रोहडू से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली लाने लगी। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही सोलन पुलिस को लगी तो राज्य पुलिस के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को धर्मपुर में चंडीगढ़ कालका शिमला हाईवे पर बैरिकेडिंग करके रोक लिया और कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए FIR दर्ज की, जिस दौरान हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूँ? नहीं लेना आपने, मैं अपने कोर्ट में पेश कर सकता हूँ? अभी आप किसी जाएंगे, आपके ऊपर FIR में बोलो, मेरे को आपसे तो सर FIR तो आपने की 8-11 पे था। मैंने जब भी की, मेरे को आपसे सर एक मिनट, मैं पहले FIR मेरी FIR रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर FIR है, कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। देखो मैंने जो सुनना, मेरी मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपना देखा है, मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। सर अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? कोर्ट से कितने बजे निकला तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? मुझे वो नहीं पता, मैं आपको मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक FIR रजिस्टर हुई है आपके ऊपर, आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई। हम यही बैठे। हाँ आ जाओ। हिमाचल पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लोगों को बिना सही प्रोसेस फॉलो किए गिरफ्तार किया था। ऐसे में राज्य पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को और गिरफ्तार किए गए 3 युवकों को रोका। सभी को शिमला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया और दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया गया। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला आपने अब कह रहे हो आप कर क्या रहे हो? सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए प्लीज, है ना? कोई नहीं सर, आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं करने दीजिए और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, आप सुनेंगे मेरी बात? मैं कोऑपरेट कर तो रहा हूँ। आप मुझे सुनाइए, मैं तो आपको आधे घंटे से बोल रहा हूँ। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? इस साइड में मैं कुछ बोल सकता हूँ? आपने बोला आपने कागज नहीं लिया, मैंने आपको आप कागज देखिए, मैं आपको कागज देखिए, ये तो आप अभी दिखा रहे हैं, आप कागज देखिए। पकड़े गए तीनों यूथ कांग्रेस के वर्कर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रदर्शन के बाद ये शिमला के रोहडू में छिपे थे। हालांकि शिमला की अदालत ने यूथ कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन मामले में अब हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने सामने है। दूसरी ओर मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार आरोपियों को बचाने के लिए ये सब कर रही है।
ये पहली बार हम देख रहे हैं कि शिमला पुलिस, हिमाचल पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए आमदा हुई पड़ी है। मैं सारी घटना की निंदा करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, इस देवभूमि को देवभूमि रहने दीजिए। तो दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच आखिर ये सारा हंगामा क्यों हुआ, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस पर हमारे साथ जुड़ चुके। अतुल, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट गई थी अपने काम के सिलसिले से, आखिर ये सारा हंगामे की वजह क्या रही? देखिए, हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि जो तीनों जो वर्कर हैं वो यूथ कांग्रेस के हैं और जो हम अतुल से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देर रात होते होते ये मामला सुलझ गया और जब कोर्ट का दखल हुआ, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जिनको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस गई थी उनको ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस के साथ भेज दिया। अतुल भाटिया हमारे साथ मौजूद है। अतुल, ये दिल्ली पुलिस जब गई वहां तो आखिर हिमाचल पुलिस के साथ क्यों इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई? देखिए, जितने भी ये तीनों कार्यकर्ता थे ये इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है और ये बाकायदा जो एआई समिट है उसके अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें ये मेन आरोपी है। और तीनों क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो स्टेट है हिमाचल वहां पर ये छुपे हुए थे और कहीं ना कहीं आरोप इनके ऊपर ये कि सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि एंटी टेरर यूनिट है, उन्होंने इन तीनों को बाकायदा ट्रेस किया और उसके बाद तीनों की गिरफ्तारी की थी। जब इनको लेकर आया जा रहा था तो बाकायदा इनको शिमला पुलिस रोकती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किडनैपिंग की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो लगभग 48 घंटे ये पूरा ड्रामा चला। अभी रात को जो है वो एसीएम की कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया गया और अब दिल्ली पुलिस शिमला से निकल चुकी है क्योंकि ये पूरा केस जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर किया जा चुका है। तो अब क्योंकि ये तीनों गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है और इन तीनों आरोपियों को शाम से पहले दिल्ली की कोर्ट में पेश करना है, जहां से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो इन तीनों आरोपियों का रिमांड मांगेगी। आपको याद होगा कि जो यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु चिब, उसकी गिरफ्तारी भी दिल्ली पुलिस ने की थी और कहा था कि जो आरोपी है उन नाम तक बताने से उन्होंने मना किया, जो सबूत है उनको मिटाया और कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में पूरा केस था कि कैसे ये जो जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने एआई समिट के अंदर प्रोटेस्ट करना था। ये सारी जानकारी उदय भानु चिब की जानकारी में थी। तो यही कारण है कि उदय भानु चिब की गिरफ्तारी की गई और बाकी जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी करने के लिए भी लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच रेड्स कर रही थी। जब ये तीनों गिरफ्तारी की गई क्योंकि ये शिमला के अंदर थे तो वहां पर शिमला पुलिस रोकती है, लेकिन अब क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो टीम है स्पेशल सेल की, उनके अंदर जो अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरी एसीएम की कोर्ट के अंदर तीनों को पेश किया। चलिए, कुल मिलाकर के मामला सुलझ गया है। अब तीनों आरोपियों को लेकर के दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली पहुंच रही है और कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मामूली सी बात पर क्यों निकल आए लाठी डंडे, पार्किंग के मामूली विवाद में कहां चली गोलियां, वरमाला के दौरान किसने मारी दुल्हन को गोली, नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। कोई ईंट से हमला कर रहा है तो कोई लाठी और डंडे से। एक शख्स ने तो फरसा जैसा कोई हथियार ले रखा है। घर के बाहर जमकर गाली गलौज के साथ हंगामा हो रहा है। कई महिलाएं भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन गाली गलौज में कोई कमी नहीं हो रही है। मारपीट का ये वीडियो यूपी के शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस फौरन हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कैराना के बीबीपुर हटिया गांव में किसी बात को लेकर दो गुटों में पहले कहासुनी हुई। ये कहासुनी जल्द ही विवाद में बदल गई और दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं किसी ग्रामीण ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये मामला पुलिस की नजर में आ गया। गुंडे एक शख्स की जान के दुश्मन बने हैं। शख्स जमीन पर गिरा है और ये 8 गुंडे उस पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लाठी डंडे से इस युवक को इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो बेसुध हो गया। इतने से भी इन गुंडों का मन नहीं भरा तो बेसुध पड़े युवक पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से मारने लगे। सरेआम युवक से बेरहमी की ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र के भीमनगर में पुरानी रंजिश के चलते इन गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि नकाबपोश गुंडे इस युवक से केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। युवक ने जब मना किया तो इन लोगों ने घेर कर युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी।
गंभीर रूप से घायल रविंद्र सेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों की थार पर जिस तरह से डंडे बरसाए जा रहे हैं, उसे देख थार के मालिकों का हलक सूख रहा है। 4-5 बदमाश लाठी डंडे से दनादन कार के शीशे, कार की लाइट और कार की बॉडी को तोड़ रहे हैं। एक बदमाश इधर से लाठी मार रहा है तो दूसरा बदमाश दूसरी तरफ से तोड़फोड़ कर रहा है और कार के मालिक दूर से इसे देखने को मजबूर हैं, क्योंकि इन बदमाशों से ये पंगे नहीं लेना चाहते। गाड़ी तोड़ दी। अरे यार, ओ मम्मी, अरे खून निकल रहा है, खून निकल। चुप करके। बदमाशों ने न सिर्फ गली में खड़ी थार में तोड़फोड़ की, बल्कि फायरिंग भी की। देखिए इस तस्वीर में फायरिंग करने के बाद ये बदमाश अपनी पिस्टल को फिर से लोड कर रहा है। सरेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के सरोल थाना क्षेत्र स्थित मॉडल टाउन की है। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर एक परिवार का पड़ोसियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद पड़ोसियों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, गाड़ी तोड़ दी, साथ ही सोने की चेन भी लूटने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। विवाद थार जीप निकालने को लेकर शुरू हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया और फिर सबने मिलकर जमकर उपद्रव किया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। त्योहारों पर अगर आप भी दूध, पनीर, खजूर या कचरी खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उसे खाकर आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दरअसल यूपी में हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी मात्रा में रंगीन कचरी और सेवैयां जब्त की, जिसे केमिकल और कलर डाल करके बनाया जा रहा था। आंध्र प्रदेश में फूड पॉइजनिंग डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी मात्रा में ख़राब हो चुका ड्राई फ्रूट बरामद किया, जो हज़ारों बाज़ारों में एक्सपायरी डेट मिटाकर बेचा जा रहा था। इसके अलावा तमाम शहरों में खाद्य विभाग की टीमें अभियान चला रही, क्योंकि त्योहारों का सीज़न पीक पर है और मिलावटखोर फुल एक्टिव है। ऐसे में प्रशासन ने साफ किया कि मिलावटी खाने पीने की चीज़ों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। त्योहारों से पहले मिलावटखोर कितने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, उसकी एक एक तस्वीर गौर से देख लीजिए। कहीं नकली दूध, पनीर बेचा जा रहा है, कहीं मिलावटी मावा, तो कहीं रंगीन कचरी। यानी त्योहारों पर जहर परोसने की तैयारी पूरी है। हालांकि इन सबको देखते हुए शहर शहर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी फुल एक्टिव है। एक एक दुकान, एक एक फैक्ट्री की तलाशी ली जा रही है और जहां कहीं भी गड़बड़ी दिख रही है वहां एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 12 से 13 क्विंटल रंगीन कचरी जब्त की गई है। जिस कचरी को हम और आप त्योहारों पर बड़े मजे से खाते हैं, अब उस पर भी मिलावटखोरों की बुरी नजर पड़ गई है। मिलावटखोर कचरी में केमिकल मिला रहे थे, गहरे रंगों का इस्तेमाल कर इसे बाजार में बेचने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और मौके से रंगीन कचरी और सेवैयां जब्त की। छापेमारी के दौरान स्वच्छता के मानकों की घोर अनदेखी पाई गई। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। अधिकारियों की माने तो ये कचरी और सेवई खाने से पेट, आंतों और लीवर के साथ साथ किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता था। ऐसे में विभाग ने लोगों से समझदारी से खरीदारी करने की अपील की है। साथ ही गोदाम मालिक को नोटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। सूचना पे यहाँ पे आए थे, जो होली का अभियान चलाया जा रहा है कि रंगीन कचरी बनाई जा रही है, तो हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि वास्तव में यहाँ पे जो सूचना मिली थी वो सही है। और रंगीन कचरी हमने लगभग 12-13 कुंटल है ये, अभी इसका कट्टे भरवा के हम सीज कर देंगे इसे सबको, कोई मार्केट में नहीं बिकने देंगे और इसके नमूने लिए जा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट आने पे कर देंगे। कितनी भी रंगीन इस तरह की कचरी को ना खरीदें और ना खाएं, क्योंकि ये सीधे सीधे पेट खराब कर देगी, आंतों में नुकसान होगा और लीवर, किडनी की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये हार्मफुल कलर होता है ज़्यादा मात्रा में खाना, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। मिलावटखोर बिना इसकी परवाह किए कि ये सब खाने से कितना नुकसान होगा, उसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ऐसे में जगह जगह बड़े पैमाने पर इंस्पेक्शन चल रहा है।
आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में मिलावटी दूध की घटना के बाद फूड सेफ्टी अधिकारियों ने कृष्णा जिले में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कई मिल्क सेंटर्स पर दूध की जांच की गई और उनके सैंपल इकट्ठा करके भेजे गए। अभियान के दौरान टीम को बिना MRP वाले और एक्सपायर्ड ड्राई फ्रूट्स के पैकेट भी मिले, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। गुजरात में भी खाद्य सुरक्षा विभाग नकली दूध, पनीर और मावा सप्लाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। विभाग अब तक 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट, होटलों की जांच कर चुका है, जिनमें से 432 को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। खाने में जो पनीर उपयोग में लाया जा रहा है वो किस क्वालिटी का है, दो चीज़ें उसमें खास देखी जा रही हैं कि एक तो वो ब्रांडेड पनीर है या नहीं, और मिल्क बेस्ड पनीर है या नहीं, और अगर मिल्क बेस्ड पनीर है तो कितना फैट है उसके अंदर, और इसके अलावा जो पनीर एनालॉग बेस्ड है उस वहाँ प्रॉपरली मेंशन किया हुआ या नहीं, और इसीलिए उसके सैंपल्स जो हैं वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे हम इस रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं अहमदाबाद के सिंधु भवन इलाके में, यहाँ पे ये जो पनीर का सैंपल लिया जा रहा है ये एक मिल्क बेस्ड पनीर बताया जा रहा है। अब मिल्क बेस्ड पनीर है तो भी कॉरपोरेशन की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जो फैट इसमें क्लेम किया हुआ है वो जो रिक्वायर्ड फैट परसेंटेज होना चाहिए पनीर में वो इसमें है या नहीं, इसीलिए इसके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। एक तरफ होली आने वाली है तो दूसरी ओर रमजान चल रहे हैं। ऐसे में मिलावटखोर इसका भरपूर फायदा उठाने में लगे हैं। हालांकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अभियान भी जारी है और मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।